आमतौर पर हम जीवन में हर जन की ये कहानी सुनते हैं कि मेरे जीवन में बहुत रिजेक्शन है, मेरे घर वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे अपने लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं जहां काम करता हूं लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये लाइफ की एक मिस्ट्री है, ये जीवन का एक भेद है कि कहीं कोई द्वार जब बंद होता है तो कहीं एक ऐसा भी द्वार होता है जो खुला होता है। अगर जीवन भर नजरें उन द्वारों पे रहेगी जो बंद है तो कभी भी हम उस द्वार में प्रवेश नहीं कर सकेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए खोलते हैं। लाइफ की मिस्ट्री है, ये जीवन का भेद है। बहुत से लोग हैं आज अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं उन दरवाजों के आगे रोकर स्यापा करने में जो आपके लिए बंद है, उन लोगों से प्यार की अपेक्षा में अपने जीवन को खराब करने के लिए जिनका दिल आपके प्रति कठोर कर दिया गया है। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, बच्चे हैं, तो आपको ये विश्वास करना होगा कि आपके जीवन में जो कुछ होता है परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं आपकी भलाई के लिए। ये वो प्रभु यीशु है जिसकी ख्याति अभी सब जगह फैल रही है, लोग जान रहे हैं ये व्यक्ति कैसे अद्भुत काम कर रहा है, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसको ठुकरा दिया, उसके अपने लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके अपने लोगों ने उसको नहीं स्वीकारा, उसके अपने लोग उसको नहीं समझ सके, उसके अपने लोग उससे जलने लगे। वो जब आगे बढ़ने लगा उनके अपनों को तकलीफ होने लगी। रिजेक्शन कितने लोगों को बिटर करके उनके कैरेक्टर, उनके नेचर को हमेशा के लिए बदल देता है। कितने लोगों का उत्साह थम जाता है, उनके पास कोई जवाब नहीं होते। कितने लोगों के जीवन में जो आगे बढ़ने की स्पीड है वो बिल्कुल रुक जाती है। प्रभु यीशु 30 साल तक उन्होंने बढ़ई का भी काम किया, मतलब एक मिस्त्री का काम किया, एक कारपेंटर का काम किया जो उनके पिता का काम था। तो लोग उनके परिवार को, उनके काम को जानते हैं, उनके दोस्तों को जानते हैं, और वो एक जलन है कि भाई ये आगे इतना कैसे बढ़ गया, इसके पास इतना सामर्थ कहाँ से आ गया, इसके पास इतनी प्रज्ञा कहाँ से आ गई, इतनी समझ कहाँ से आ गई। और वो जीसस को रिजेक्ट कर देते हैं। जब कोई किसी को रिजेक्ट करता है मतलब उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। लेकिन हम सबको एक्सेप्टेंस चाहिए लाइफ में, राइट? हम सबको चाहिए हमको कोई एक्सेप्ट करे, और खासकर हमारे अपने घर वाले। आप प्रभु मनाते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्रभु का नाम सामर्थी है, प्रभु के नाम से सब संभव है, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर क्या अद्भुत काम कर सकता है। हम चमत्कार देख लेते हैं अपनी नजरों से, हमने चंगाई देख ली, छुटकारा देख लिया, परमेश्वर को उद्धार देख लिया, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब यही काम हमारे परिवारों में वैसी होगा जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। और बहुत बार जब लोगों को रिजेक्शन मिलती है तो उनको समझ नहीं आता, जो प्रभु बाहर इतने प्रभावशाली है मेरे घर में वो काम कैसे नहीं कर पा रहे। जो नाम इतना सामर्थी है वो मेरे अपने ही लोगों में काम क्यों नहीं कर रहा। जिस नाम के आगे तूफान थम जाते हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में वो तूफान ऐसा उठ गया है, वो बवंडर। जिस नाम के सामने परिस्थितियां हो, बीमारियां हो, झुक जाती हैं, वो नाम का प्रभाव मेरे परिवार में या उन लोगों के बीच में क्यों नहीं काम कर रहा जो मानना नहीं चाहते। और इस कहानी को ध्यान से पढ़ोगे तो यीशु भी उस जगह ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए। आप जीवन में हैरान होते हैं लोगों की कठोरता को देख के, यीशु भी हैरान हो गए उनकी कठोरता को देख के। यीशु उनके अविश्वास को देखकर हैरान हो गए। कितने लोग का नेचर, उनका कैरेक्टर बदल जाता है जब वो लाइफ में रिजेक्शन को फेस करते हैं। बट एज पीपल ऑफ गॉड, आज कोई समझ ले, ये मिस्ट्री हम पे रिवील्ड होने वाली है कि कहीं कोई दिल जब कठोर होते हैं तो कहीं ऐसे भी दिल हैं जो विनम्र होते हैं। अगर आपके जीवन को फलदायक बनाना है, आप कभी भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे जिनके दिल तैयार है, अगर आप उन्हीं के सामने रोते पिटते रहोगे जिनके दिल कठोर है। आज का जो सवाल है मुख्य रूप से मैं उनसे भी करना चाहता हूं जो चाहते हैं उनका जीवन फलदायक हो। क्या आप चाहते हैं फलदायक हो जीवन? क्या आप चाहते हैं प्रभु की सेवा करो, आपके जीवन का प्रभाव किसी और जीवन पर आ सके, आपकी लाइफ एक ब्लेसिंग दूसरों के लिए बन सके? लेकिन अगर आप अपनों में ही हारे रहोगे तभी दूसरों तक नहीं पहुंचोगे। यीशु ने क्रूस उठाया तो हम क्यों नहीं उठाएंगे? उसका चेला बनने के लिए हमको तो उठाना उस क्रूस को। अरे ये तो सबको मालूम है, जीसस नाजरत में रिजेक्टेड हो गए। इस बात पर कौन मनन कर रहा है कि यीशु गलीली में एक्सेप्टेड हो गए? आज ये मिस्ट्री हम पे रिवील्ड हुई कि रिजेक्शन भी कॉलिंग का एक प्लान है।
दुनिया का प्यार चाहोगे, कॉम्प्रोमाइज में जीना पड़ेगा। आज कोई अटक गया है, कोई कठोर हो गया है, कोई बिटर हो गया है, किसी के लाइफ के वैल्यूबल डेज वेस्ट हो रहे हैं, कोई अपनी सेवकाई में आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई फलदायक नहीं हो रहा है, कोई परमेश्वर की योजनाओं में नहीं बढ़ रहा है। उसका रीजन समझो, यीशु नाजरत में ज्यादा समय नहीं बिताते। तुम भी उस बंद दरवाजे के सामने अपना सिर मत फोड़ो। ये कहानी जीसस के नाजरत के रिजेक्शन की नहीं है, ये कहानी जीसस के गलील के एक्सेप्टेंस की है। ये कहानी परमेश्वर के मिस्टीरियस वेज को लेके है कि जब कोई एक जगह रिजेक्ट होता है तो जरूर कोई दूसरी जगह होती है जहां वो एक्सेप्टेड हो। और परमेश्वर हर काम तुमको बता के नहीं करते, अपनी योजनाओं के अनुसार करते हैं। ये कहानी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की है। हम जब तक परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, हमारा जीवन कभी भी फलदायक नहीं होगा। आज कोई सुन रहा है, तुम्हारी लाइफ स्टैग्नेंट है, तुम बहुत समय से एक जगह अटके हो, तुम बिटर हो गए, तुम फलदायक नहीं हो रहे, तुम परमेश्वर की योजनाओं में आगे नहीं बढ़ रहे। वो सब इसीलिए है कि तुम्हारी सारी प्रेयर्स है, गॉड इस मिस्ट्री को आप ठीक करिए, जबकि गॉड बोलते मिस्ट्रीज मेरे पे छोड़ दो, तुम मेरे प्लान एक्सेप्ट कर लो।